तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बिटकॉइन और यूएसडी का एक प्राइस एनालिसिस करूँगा। कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बीटीसी की प्राइस के ऊपर भी बात करूँ। जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैंने इनिशियली ये बीटीसी और क्रिप्टो की प्राइस के ही एनालिसिस में करता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक बात की जाए। बिटकॉइन की प्राइस एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी पड़ती है कि बिटकॉइन के अंदर हमारे पास जो रूटीन के टूल्स होते हैं असेसमेंट करने के, जैसे इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उन्हें पता है कि मैं सबसे पहले कंपनी की इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट्स जो हैं वो खोल के एक उस पर एक असेसमेंट करता हूँ। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से हमें एक कंपनी के फाइनेंशियल और उसकी जो हेल्थ है वो पता चल जाती है और हम उसकी स्टॉक प्राइस की बड़ी अच्छी असेसमेंट कर लेते हैं। बिटकॉइन के केस में हमारे पास ये दोनों टूल्स अवेलेबल नहीं है। हमारे पास कोई प्रेस रिलीज नहीं है, हमारे पास कोई क्वार्टरली रिपोर्ट्स नहीं होती। बिटकॉइन एसेंशियली एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है और वो ट्रेड हो रही है डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर, और उसकी जो प्राइस है वो टोटली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चल रही है। सो हमारे पास, क्योंकि ये करेंसी है, तो हमारे पास ये जो रेगुलर टूल्स हैं ये नहीं है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और हमें फिर बिटकॉइन की प्राइस को असेस करने के लिए जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं वो मोस्टली टेक्निकल होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ इंडेक्स है, मूविंग एवरेजेस हैं, मनी फ्लो इंडेक्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह हैं। हम टेक्निकल टूल्स पे ही डिपेंडेंट है। मैं खुद भी जब, ऑल्दो मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो करेंसीज, लेकिन जब करता हूँ तो मेरे पास टूल्स हैं जिसकी वजह से मैं करता हूँ। अगर किसी के पास कोई और मेथड है तो वो मोस्ट वेलकम है, वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो एक चीज़ में जहन में रखने वाली ये भी है कि जो बिटकॉइन की प्राइस है ये काफ़ी मैनिपुलेट भी होती है। ये एक्सचेंजेस के ऊपर, जो बाइनेंस है, बिटफिनेक्स है, बिटस्टैम्प है, ये प्राइस को मैनिपुलेट भी करते हैं। इसके अंदर ट्रेडिंग बॉट्स होते हैं, वो भी प्राइस को चला रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी जहन में रखने वाली है, क्योंकि और जनरली ऑर्डर बुक्स थोड़ी सी बिटकॉइन की थिन होती हैं। तो बिटकॉइन की ट्रेडिंग के अंदर जो मार्केट की टाइमिंग है वो करनी थोड़ी मुश्किल होती है। मार्केट को प्रिडिक्ट करना वो इतना आसान नहीं होता। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये कि आपके पास जो बेस्ट बेट है वो ये है कि आप 3-4 महीने के जो ट्रेंड्स हैं, बड़े जो लंबे टाइम के ट्रेंड्स हैं, आप उसी में उसको ट्रेड करें। आप सपोर्ट लेवल्स जहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस को सपोर्ट मिल रही थी, जहाँ से वो रिबाउंड करती है, वहाँ पे बाय करें। रेजिस्टेंस लेवल पे आप सेल कर दें। एमएफआई इंडेक्स को देखें और जनरली आरएसआई मैक और मतलब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेजेस को देखें और उसी से आप ट्रेड करें। यही एक टूल है जिसकी क्या आप एक एजुकेटेड गेस्टिमेट लगा सकते हैं प्राइस का, और आपके पास कोई टूल है नहीं। इसमें एक चीज़ देखने वाली ये भी है कि बिटकॉइन जो है वो उसकी प्राइस का फंक्शन एसेंशली एक बायर्स और सेलर्स की आपस में एक कसर होती है। जब ज़्यादा बायर्स होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, जब ज़्यादा सेलर्स होंगे तो प्राइस नीचे आएगी। स्टॉक्स के अंदर भी यही होता है, कोई अगर लेने वाला होगा तो वो प्राइस ऊपर जाएगी, बेचेगा तो नीचे आएगी। लेकिन बिटकॉइन में ये चीज़ समझने वाली है कि इसमें कोई आपके पास, अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो आपको कोई डिविडेंड्स वगैरह नहीं मिलते। इसमें इंस्टीट्यूशंस की इंटरेस्ट अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। एसेंशियली इसकी प्राइस सिर्फ बायर्स और सेलर्स की ही आपस में जो लड़ाई है उससे बन रही होती है। तो प्लस इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं, लेवरेज ट्रेडिंग भी हो रही होती है। बड़े बड़े एक्सचेंज हैं कई जो खाली ऑप्शंस पे काम करते हैं, वो भी यहाँ लगे होते हैं। तो बड़ा इसमें बड़ा ही एक तरीके से बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है अगर आपने बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर खेलना है। अगर मैं पिछले 3 महीने की असेसमेंट लगाऊं तो हमने देखा है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है, सॉरी हम उसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। अराउंड जनवरी में इसकी प्राइस 39-40 पे ट्रेड हो रही थी। इनफैक्ट पिछले कोई 1-1.5 साल से बिटकॉइन जो था वो एक बेरिश टेरिटरी में था। अराउंड मई में, मार्च, सॉरी हाँ, एंड ऑफ फैब में बिटकॉइन की प्राइस ने पम्प करना शुरू किया। ये 50s, लेट 40 से 50 में गई और इसने फिर 12 मार्च को ऑल टाइम हाई लगाया $71,475 का। उसके बाद प्राइस जो थी वो दोबारा नीचे आ गई, सेलर्स आ गए। फिर दोबारा प्राइस ने मार्च में दोबारा टेस्ट किया 70 को, फिर दोबारा टेस्ट किया मई में, और अब लेटेस्ट इसने 68,000 टच किया एंड ऑफ जुलाई को। तो हम ये देख रहे हैं इसके चार्ट से कि बिटकॉइन जो है उसका प्राइस एक्शन, ये 70,000 का जो मार्क है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, ये उसको बार बार टेस्ट कर रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब प्राइस बार बार एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करती है तो वो एक इंडिकेटर होता है कि वो उसको चौथी या पांचवी अटेम्प्ट में तोड़ देगी। असेसमेंट यही है कि मार्केट में बुल्स अग्रेसिव हुए हैं और बुल्स जो हैं वो प्राइस को 75-76,000 के लेवल तक ले जाना चाहते हैं। तो हमें पता इससे यही चलता है
कि जो बिटकॉइन है उसकी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो बार बार ये जो लेवल टेस्ट कर रही है 670 का, ये मे बी इसको पुश करके अगले चंद महीने में 75 की, मुझे जो लग रहा है मेरी असेसमेंट में 75 को हम टेस्ट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड हम देखते हैं कि बार बार 55 जो है वो एक मेजर सपोर्ट है। 55 पे जब बिटकॉइन गया तो वो दोबारा रिबाउंड कर गया, एग्रेसिवली लोगों ने उसको बाय किया। ओवरऑल अगर आप मेरी असेसमेंट पूछें तो मुझे मार्केट मिड टू बुलिश लगती है। मार्केट में काम हो रहा है, मार्केट में ट्रेडर्स हैं जो बिटकॉइन को खरीदते हैं। ऑल्दो मैं एक्टिवली ट्रेड नहीं करता, लेकिन मुझे जनरली मार्केट इतनी मिड टू बुलिश लग रही है। और अभी इस लेवल पे एज ऑफ टुडे जो प्राइस चल रही है बिटकॉइन की वो तकरीबन 61,000 चल रही है। मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा इस लेवल पे लें आप। मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आपको बिल्कुल सपोर्ट पे अराउंड 55 तक मिलता है, 50 तक भी मिलता है तो वो लेना बनता है वहाँ पे। और जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो अराउंड 70 टू 72 है, वहाँ पे आप बेच दें। ये एक रिस्की ट्रेड है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, स्टॉप लॉस के बगैर ना काम करें। 10% डाउन पे स्टॉप लॉस लगाएं और लेके इस पे काम करें। तो वो ये इसका असेसमेंट है, और ये असेसमेंट हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद चेंज हो रहा होता है। तो अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में, और अपना फीडबैक दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।